जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात कर लेते हैं शीतला अष्टमी को लेकर। 15 मार्च चैत्र का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसे कुछ जगहों पर बासोड़ा के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व है। शीतला नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, शीतलता यानी कि ठंडा। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला का विधि विधान से पूजन और व्रत करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता शीतला की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। माता शीतला हमें आरोग्य का वरदान देती है। माता शीतला को ठंडी चीजें पसंद है, इसीलिए कुछ जगहों पर हम इसे बासोड़ा के नाम से जानते हैं। इसीलिए पूजा के समय माता शीतला को ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा पूजा के नाम से भी कई जगहों पर इसी वजह से बोला जाता है, क्योंकि बासी खाने का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन पहले शीतला माता के भोग को तैयार किया जाता है और दूसरे दिन बासी भोग को माता शीतला को अर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शीतला माता को आरोग्य प्रदान करने वाली देवी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि शीतला देवी की पूजा अर्चना से जिनको स्किन का प्रॉब्लम होता है वो दूर होता है, जिनको चेचक का रोग होता है वो दूर होता है। छोटे बच्चों को देखा है ना, माता निकल आती है। चेचक से बचाने के लिए भी विशेषकर शीतला देवी का पूजन किया जाता है। शीतला माता को चेचक रोग की देवी कहा जाता है। बड़े बड़े फपोले से पड़ जाते हैं, है ना, स्किन पे जलने की वजह से छाले पड़ जाते हैं। तो जब भी इस तरीके की चीजें होती है तो कहते हैं ना कि आपने माँ के नाम का कुछ पूर्ण नहीं किया है या कुछ गलत कर दिया है, जिस वजह से इस तरीके की चीजें आपके साथ होती हैं। मान्यताओं के अनुसार जो महिला शीतला माता का व्रत रखती है और उनका श्रद्धा पूर्वक पूजन और पाठ करती है, ऐसा करने से अगर उस महिला के बच्चे हैं या वो महिला खुद विवाहित नहीं है तो स्किन संबंधित सभी प्रकार के रोग खत्म होते हैं। और अगर उस महिला के बच्चे हैं, बच्चे को कष्ट है, तो आप देखेंगे कि बच्चों के कष्ट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो क्योंकि शीतला माता का पूजन हम सभी लोग 15 तारीख को करेंगे, तो ऐसे में शीतला माता का जो भोजन बनाया जाएगा वो 14 को बना दिया जाता है, 14 की रात को बना दिया जाता है। क्योंकि माँ को बासी भोजन का भोग लगाना है, इसलिए 15 की सुबह आप भोजन नहीं बनाएंगे। आप 14 की रात को ही अपना गैस वगैरह क्लीन करके फिर एकदम जैसे साफ पूजा का भोजन बनता है ना, आप खुद भी पवित्र हो जाइए, नहा धो लीजिए और फिर भोग बनाइए। बनाकर उसको ठंडा बाहर ही रख दीजिए, फ्रिज में मत रखिए, क्योंकि फ्रिज में आप कभी कभार बचा हुआ खाना रखते हैं झूठा, तो फ्रिज में रखी हुई चीजें पूजा में यूज नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह आप 14 की रात को भोग बना लीजिए माता का। अब भोग में एक खास चीज आप सभी को बताने आई हूँ। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, जो लोग नियम से पूजा नहीं कर सकते, एक छोटा सा भोग बताने आई हूँ, छोटा सा पूजा का तरीका बताने आई हूँ। माता शीतला क्योंकि माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, तो ऐसे में आपके घर के पास में अगर माता शीतला का मंदिर ना हो तो माँ दुर्गा, माँ पार्वती का मंदिर हो तो आप वहां जाइए। अगर शिव परिवार है तो बहुत ही बढ़िया है, वहां माँ पार्वती की मूर्ति विराजमान होती ही होती है। आपने 14 की रात को गुड़ के चावल बनाने हैं। मतलब जब आप चावल बनाएंगे तो चीनी की जगह उसमें गुड़ डालना है, गुड़ का पानी डालना है। तो गुड़ के मीठे चावल आपने बनाने हैं और 14 की रात को ये चावल बना के ठंडे होने रख दीजिए। अगले दिन 15 तारीख को जब माँ शीतला का आप पूजन करेंगे तो आप वहां पर एक लोटे में जल लेकर जाएंगे। उस लोटे में जल के साथ आप पुष्प लेंगे। पुष्प कौन से कलर के लेंगे आप? पुष्प आपको लेने हैं येलो कलर के, चाहे गेंदे का फूल डाल लीजिए। पीले रंग के पुष्प उस लोटे में जल के अंदर डालेंगे और गुड़ वाले चावल ले जाकर पहले माँ पार्वती को आप स्नान कराएंगे और फिर भोग में आप ये थोड़े से चावल वहां रखेंगे और थोड़े से चावल आप बच्चों को बांट देंगे।
और थोड़े से भोग के लिए आप घर वापस ले आएंगे। नहीं तो जो घर में रखे हैं आप वही खा सकते हैं, लेकिन जो चढ़ाने के लिए ले जाए आप किसी न किसी एक बच्चे को बांटिएगा जरूर। एज इट इज सारा भोग घर में नहीं लाना है। और अगर बच्चे नहीं है बांटने के लिए, आपको लगता है पता नहीं पास के बच्चे लेंगे या नहीं लेंगे, कोई बुरा ना मान जाए, तो आप थोड़ा सा भोग वहीं माता के पास निकाल कर रखाइए। सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना। और भोग में बहुत छोटी सी चीज यही बनानी है आपने। लेकिन इस दिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब तक सूर्यदेव निकले हुए हैं तब तक आपके घर में गैस नहीं जलनी चाहिए। तो जिन 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 लोगों के घर में बच्चे छोटे हैं, जिनको उनका दूध वगैरह गर्म करना होता है, तो आप गैस का इस्तेमाल ना कर कर आप ओटीजी या ओवन का यूज़ कर सकते हैं, आप केटल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपके घर में लगता है लोगों को जलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, स्किन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इस एक दिन का नियम अपनाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे, इससे खुद ही आप देखेंगे कि शीतला माता का इस दिन का नियम आपने जब से अपनाना शुरू करा होगा तो धीरे धीरे स्किन संबंधित प्रॉब्लम आपकी खत्म होने लगेंगी। क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम, जलना, छाले पड़ना, फफोले होना, ये तभी होता है जब जन्म कुंडली में या तो काल सर्प दोष होता है या किसी माता का, कहते हैं ना, आपने बोला हुआ पूरा नहीं किया। तो ये बहुत छोटे से नियम है, लेकिन अगर आप इन नियम से इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, सिर्फ माँ को भोग लगा दीजिए और आप कोशिश करिए कि सारा दिन आप वही खाना खाएं। जो आपने खाना है वो भी आपको एक दिन पहले ही बना लेना है। ये नहीं कि माँ को भोग लगाकर फिर आप ताज़ा पका हुआ गरम गरम खाना खाएंगे, नहीं। जो आपको खाना है वो भी आप एक दिन पहले ही, यानी कि 14 की रात को अपने लिए बना के रख लीजिए। 15 को आपने अग्नि नहीं जलानी है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। गरम गरम चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, छोटा सा उपाय है। जिन लोगों को सुबह बेड टी की हैबिट होती है तो इसे एक दिन आप बेड टी मत लीजिए। शाम को दिन छुपने के बाद में आप अपना चाय ले सकते हैं। रूटीन से आप अपना अग्नि जलाकर, मतलब जब तक सूर्यदेव हैं, जब तक शीतला अष्टमी की ये तिथि है, बस तब तक आपने अग्नि नहीं जलानी है। ऐसा करने से आप देखिएगा आपके घर में बड़े से बड़े रोग जो स्किन संबंधित बने हुए हैं लोगों को, वो धीरे धीरे आप देखेंगे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई थी। शीतला अष्टमी पर क्या करना है, माता को कैसे भोग लगाना है। बहुत छोटा सा भोग है, माता रानी इतने से भोग में प्रसन्न हो जाएगी, पर भोग लगाइएगा जरूर, करिएगा जरूर। और छोटे से इस भोग से आप देखेंगे बड़े से बड़ा रोग आपका दूर जरूर होगा। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना और हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि नई नई जानकारियां इसी तरीके की आने वाली है। नवरात्रे भी तो आ रहे हैं। माँ दुर्गा को हम ऐसे कैसे जाने देंगे कि हमें बिना आशीर्वाद दिए माँ चली जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सबका ख्याल रखिए। जय माँ।